Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we'll start with our exercise 13.4. Question number 1 is, a drinking glass is in the shape of a frustum of a cone of height 14 centimeter. ड्रिंकिंग ग्लास है, पानी पीने का ग्लास, वो कौन सी शेप में है? फ्रस्टम ऑफ ए कोन. अब चिल्ड्रन, मैंने आपको फ्रस्टम ऑफ कोन इंट्रोडक्शन वीडियोस में बताया था कि फ्रस्टम किसे कहते हैं. सी हेयर, ये फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? जब हम कोन को जब हम कोन को बेस के पैरेलल, दिस इज बेस ऑफ कोन, सर्कुलर बेस के पैरेलल जब हम कट कर देते हैं, तो टॉप पोर्शन अलग हो गया, बॉटम पोर्शन अलग हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. दिस इज द टॉप पोर्शन. व्हेन वी कट इट्स, इसको यहाँ से कट कर देंगे, इस टॉप पोर्शन को इस बेस के पैरेलल यहाँ से कट कर दिया, सो ये टॉप पोर्शन एंड दिस इज बॉटम पोर्शन. तो टॉप पोर्शन इज एक्चुअली द कोन, दिस बॉटम पोर्शन इज द फ्रस्टम ऑफ कोन. अब फ्रस्टम क्या होता है? ये आप जैसे आप बकेट होती है घर में, बकेट से रिलेट कर सकते हैं इसका. अब ऑब्वियसली जब हम कट करेंगे तो इसका अपर पोर्शन और बॉटम पोर्शन, इसका रेडियस डिफरेंट होगा, एक स्मॉल होगा, अपर का स्मॉल होगा एंड बॉटम इज ब्रॉड. तो यहाँ पे आपके टू रेडियस हो जाएंगे, आप R1 R2 या स्मॉल r कैपिटल R से डिनोट कर सकते हैं. सो देर आर टू फ्लैट सर्फेसिस इन फ्रस्टम ऑफ कोन, एक अपर पोर्शन का कर्व सर्फेस एंड बॉटम, एंड दिस इज कर्व सरफेस, और ये है आपका स्लैंट हाइट. सो देर आर टू फ्लैट सर्फेसिस एंड वन कर्व सरफेस इन फ्रस्टम ऑफ कोन. तो आप एग्जाम्पल में, या फिर ग्लास होता है या बकेट होता है, आपकी ये जो एग्जाम्पल्स है, दीज आर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. सो अब इसमें इसका रिलेशन है कोन के साथ. सो जैसे आपको कोन के फॉर्मूलेस पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हेयर व्हाट इज डिफरेंट? 2 आर्स आर देयर, यानी कि 2 रेडियस है. सो 1/3 पाई एच, that is common from that cone, but यहाँ पे रेडियस 2 टाइम्स है, सो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस आप करेंगे R1 इंटू R2. सो दीज आर द फॉर्मुलेज जो आपको बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज 13.4 आपको ये आने चाहिए. एंड प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो को भी विजिट करिए सो डैट आपको क्लियर हो जाए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो यहाँ पे आपको फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है दैट ड्रिंकिंग ग्लास, और उसकी हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर. सो हम इसकी फिगर बना लेते हैं साइमल्टेनियसली. सो ग्लास इज इन द शेप ऑफ लाइक दिस. ये टॉप से आपका ब्रॉड होता है एंड बॉटम में आके इसका रेडियस नैरो हो जाता है. ओके, सो दिस इज द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. अब ये इसकी हाइट गिवन है. हाइट मीन्स वर्टिकल हाइट इज गिवन, अनलेस उन्होंने स्लैंट वर्ड यूज किया है, तो जब तक वो स्लैंट नहीं यूज करते तब तक दैट मीन्स दैट इज वर्टिकल हाइट ओनली. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट मीन्स दिस मच. So this is the height which is given as 14 centimeter. So let's say h equals to 14 centimeter. Further, the diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. दोनों circular ends का, ये top flat surface and bottom flat surface, both are circular ends. तो उनका diameter आपको given है 4 and 2. अब 4 obviously greater है, बड़ा है, तो हम इसका upper end को 4 मान लेते हैं. Suppose this is diameter is, तो यहाँ पे आप कैपिटल D ले लो या फिर D1 ले लो. D1 is 4 centimeter and here bottom diameter is 2 centimeter, that means this is D2. So D2 is 2 centimeter. Okay, so question में पूछा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. ग्लास की कितनी कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने की? कैपेसिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम ओनली. कैपेसिटी वर्ड बोले दैट मीन्स वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो इन सिंपल वर्ड्स आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट करना है, बिकॉज इज दिस ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट व्हाट इज गिवन हियर. दिस इज डायमीटर ऑफ अपर एंड, सो राइट डाउन डायमीटर इन ब्रैकेट आपने मान लिया D1 ऑफ अपर एंड. ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको आपने अपर एंड बोल रहे हैं. अपर एंड का कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर. सो यहाँ से आप रेडियस फाइंड आउट कर लो. इम्प्लाइज रेडियस दैट इज R1. सो रेडियस R1 ऑफ अपर एंड कितना हो गया? हाफ ऑफ डायमीटर, दैट इज 4/2 विच इज 2 सेंटीमीटर. ओके, और क्या गिवन है आपको? हाइट गिवन है. सो हाइट h of glass, that is 14 centimeter. Then diameter of lower end, diameter
d2 of lower end. How much is given? 2 सेंटीमीटर. सो यहाँ से आपने रेडियस फाइंड आउट कर लिया. रेडियस R2 of lower end equals to half of diameter, that is 2/2 equals to 1 centimeter. अब आपको पता है कि glass is in the shape of frustum. Since you can write this line, since glass is in the shape of frustum, right? तो फ्रस्टम की शेप में है और हमें फाइंड आउट करना है कैपेसिटी, दैट मीन्स वॉल्यूम. कैपेसिटी इज एक्चुअली वॉल्यूम, कितना इसमें वाटर होल्ड करेगा. सो देयरफॉर वॉल्यूम स्लैश आप कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्लैश कैपेसिटी ऑफ ग्लास. मतलब सिंपली सिंस ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. सो यू शुड नो दिस फॉर्मूला 1/3 पाई h, दिस अपर एंड का रेडियस स्क्वायर r1 स्क्वायर, राइट. बिकॉज टू रेडियस अपर एंड्स और लोअर एंड्स का है यहाँ पे, तो आपको दोनों को अलग अलग सेपरेट लिखना है. r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस इन दोनों का रेडियस का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज r1 इंटू r2. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. Okay, now we will substitute the values. Since pi value is not given, so 22/7 multiply by h is 14 centimeter in brackets r1 square, r1 is 2 whole square plus r2 is 1 whole square plus r1 into r2, that is 2 into 1. So जो आपका कैंसिल आउट हो सकता है वो कर लीजिए. 7 2s are 14, राइट. सो ये रह गया आउटसाइड ब्रैकेट 22 into 2, that is 44 अपॉन इन डिनोमिनेटर 3 ब्रैकेट. सो ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 प्लस 2, राइट. 2 1s are 2. सो 44 अपॉन 3 into 4 plus 1 5 plus 2 is 7. सो 44 into 7 अपॉन 3. अब 3 के टेबल में ये नहीं आता है तो सिंपली आप 44 into 7 कर लेंगे. सो ये हो जाएगा आपके पास 7 4s are 28 plus 2, that is 308 अपॉन 3. ओके, आप डिवाइड कर सकते हैं इसको 308 अपॉन 3 से, यानी 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1s are 3, then 0, insert 0 here. Okay, so 8, 3 2s are 6, 8 minus 6 is 2. स्मॉलर आ गया है तो डेसिमल इंसर्ट करके पुट 0. 3 6s are 18. अगेन डेसिमल इज ऑलरेडी देयर 0. 3 6s are 18. दैट मीन्स ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा. सो यानी कि 6 के ऊपर बार आ रहा है बिकॉज ये डिजिट रिपीट हो रही है, 6 रिपीट हो रहा है. सो दिस इज विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. रिपीट हो रहा है डिजिट और एंडलेस चलता जा रहा है. सो आप इसको क्या करेंगे, राउंड कर देंगे. सिंस दिस आफ्टर डेसिमल दिस इज 6 विच इज ग्रेटर देन 5, तो आप नेक्स्ट डिजिट ले लेंगे. सो दैट मीन्स 102.67. 6 के आगे 6 चल रहा है, सो आप अप्रॉक्सीमेटली लिख लेंगे 102.67. एंड सिंस वी आर फाइंडिंग वॉल्यूम, सो क्यूबिक यूनिट्स, दैट मीन्स सेंटीमीटर cube. So this much is the capacity of that glass. So hence capacity of glass is 108.67 centimeter cube, right? So that's it. You should know the formula of volume of frustum. ठीक है, और क्वेश्चन बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन पार्ट है, उसको आप ध्यान से करेंगे. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन. And guys, if you find my videos helpful, please like, share and subscribe the channel also. Stay tuned. Thanks for watching.